अहम खबर है, अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। सेंटकॉम के मुताबिक फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ अपने दिफाई हमलों का आगाज कर दिया। हमले गुज़श्ता रोज अमरीकी फौज के अपाची हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के रद्द अमल में शुरू किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के साहिली इलाके सेरक में धमाके सुने गए। धमाके की नौइयत वाजे नहीं हो सकी। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमरीकी हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। सेंटकॉम के मुताबिक फोर्सेस ने ईरान के खिलाफ अपने दिफाई हमलों का आगाज कर दिया। हमले गुज़श्ता रोज अमरीकी फौज के अपाची हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के रद्द अमल में शुरू किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के साहिली इलाके सेरक में धमाके सुने गए। धमाकों की नौइयत वाजे नहीं हुई। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। सेंटकॉम के मुताबिक फोर्सेस ने ईरान के खिलाफ अपने दिफाई हमलों का आगाज कर दिया। हमले गुज़श्ता रोज अमरीकी फौज के अपाची हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के रद्द अमल में शुरू किए गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के साहिली इलाके सेरक में धमाके सुने गए। धमाके की नौइयत वाजे नहीं हो सकी। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। सेंटकॉम के मुताबिक फोर्सेस ने ईरान के खिलाफ अपने दिफाई हमलों का आगाज कर दिया। हमले गुज़श्ता रोज अमरीकी फौज के अपाची हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के रद्द अमल में शुरू किए गए थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के साहिली इलाके सेरिक में धमाके सुने गए। धमाके की नौइयत वाजे नहीं हो सकी। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। हमले गुज़श्ता रोज़ अमरीकी फ़ौज के अपाची हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के जवाब में किए गए और ईरानी फ़ौज ने शहद ड्रोन इस्तेमाल करके अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिसकी तस्दीक की थी, शहद ड्रोन के ज़रिए अपाची हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। फोर्सेस ने ईरान के खिलाफ अब बाकायदा तौर पर हमले शुरू कर दिए हैं और अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। माहिर आलमी अमूर दुर्र अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे आप, ये ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, मशरिक़ वुस्ता में दोबारा एस्केलेशन शुरू हो चुकी है और ईरान ने हेलीकॉप्टर गिराया है मुबैना तौर पर, हालांकि ईरान ने उसकी तरदीद की है। अब अमेरिका ने दिफाई हमले शुरू कर दिए हैं। दुर्र अकरम साहब। जी, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए लाइन पर। सबसे पहले बात तो ये है कि पिछले 3-4 घंटों में अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर वर्डिंग देखें इस हमले से मुतालिक, तो हमें पेंडुलम कभी एक डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आता है, कभी दूसरे डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आता है। जब उन्होंने सोशल मीडिया में भी जब पोस्ट किया था अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर कि आर्मी अपाची हेलीकॉप्टर को जो है शूट डाउन कर दिया है ईरान ने, तो उस टाइम पर भी उन्होंने ये तो बताया था कि पायलट्स को हमने रिकवर कर लिया है और हमारे पायलट सेफ हैं, हमारे पायलट्स अनइंजर्ड हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट ऑफ नेसेसिटी रिस्पॉन्ड टू दिस अटैक। अब ये जो ऑफ नेसेसिटी का फ्रेज है, ये जाहिर सी बात है, ये हिंट क्या करता है, ये इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द फैक्ट कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसी कोई रिटेलिएशन चाहते नहीं है। और वो क्योंकि देखें, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि ईरान हैज लिटरली अटैक्ड अमेरिकन ड्यूरिंग द सीज फायर, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते नजर आए कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ अपने एक फोन कॉल में कि ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है और हमारा पायलट ठीक है। लेकिन उसके बाद जब सेंटकॉम ने अब अनाउंस कर दिया है, तो अब उन्होंने एबीसी न्यूज के वॉशिंगटन के रिपोर्टर को ये फोन कॉल के ऊपर कहा है, जो उन्होंने एक्स के ऊपर कोट भी किया है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम इसको रिस्पॉन्ड करते और उन्होंने ही हम ये शुरुआत की है और जाहिर सी बात है हम जैसे हम फिट समझेंगे हम वैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा ही रिस्पॉन्स अमेरिका की तरफ से होना चाहिए था। लेकिन जो सेंटकॉम के अंदर भी, जो सेंटकॉम ने भी जो अनाउंस किया है सोशल मीडिया पे इस अटैक को, उसके अंदर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम ऑफ रेस्ट्रेंट अटैक करेंगे, यानी कि हम लिमिटेड अटैक करेंगे, ये फुल ब्लोन आउट वॉर नहीं होगी फिर दोबारा से। जी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुज़ाकरात की अगर बात की जाए, मुज़ाकरात जैसे ही किसी अहम मोड़ पे आते हैं और यही खबरें आती हैं कि मुज़ाकरात अब कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और अनकरीब अनाउंसमेंट भी होने वाली है, ऐलानात होने वाले हैं दोनों साइड से, तो ये हमले क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? क्या इसके पीछे की कहानी हो सकती है? ये आपकी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि आज ही प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान था कि मुझे डील बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई नजर आती है। कल भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दिया था और जेडी वैंस ने भी ये कहा था कि चाहे हफ्ते लगें या चाहे दिन लगें, लेकिन मुझे डील होती हुई नजर आती है। उन्होंने तो यहाँ तक ये भी कह दिया था
کہ ہمیں مڈ ٹرم سے پہلے یہ جو سارے کے ساری سچویشن ہے یہ ریزالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ تھی جس نے اسٹاکس کے اوپر اور مارکیٹ کے اوپر بھی اثر چھوڑنا تھا, لیکن اس سے پہلے کہ وہ اگلے نیوز سائیکل میں اثر چھوڑتی اس سے پہلے ہم پھر دوبارہ سے جنگ کے دہانے کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں تو پچھلے کچھ ہفتوں سے یہی نظر آتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں چاہتے کہ اور کوئی پرووکیشن ہو اور پھر دوبارہ سے امریکہ فل آؤٹ وار, آل آؤٹ وار کی طرف جائے یا پھر امریکہ وار کے اندر کودے. اب اس کے اندر سپوائلرز دونوں طرف ہیں, آپ اس کے اندر سپوائلرز ایران میں بھی ہیں, سپوائلرز اسرائیل میں بھی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ہارڈ لائنرز تو ہر طرف سے ہی بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں. لیکن مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ اوورآل جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے کافی زیادہ وہاں پر فریجائل قسم کی مذاکرات کی نوعیت تو اب ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں شاید اس کو پھر دوبارہ سے کک اپ کرنا بہت مشکل ہوگا, اور پھر دوبارہ کانفیڈنس کا اور ٹرسٹ کا فقدان تو پہلے ہی موجود تھا, لیکن اب دا گریٹر اونس لائز آن میڈیٹرز آلسو. ظاہر سی بات ہے اب فیسیلیٹیٹرز لائک پاکستان, ان کے لیے بھی اب کیس پریزنٹ کرنا ایران کو اور ایران سے اپروول لے کر آنا ٹو گو ٹوورڈ دا سیکنڈ اسٹیج بہت مشکل ہوگا,